राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में दास का बारंबार है प्रणाम। जय जय श्री राधा रवन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बोल श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री जी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री यशोदा मैया की जय, श्री नंद बाबा की जय, श्री बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, श्री राधे श्याम, श्री निताय गौर हरि बोल। आज श्रीमद् भागवत षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये 5 दिवस कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। आगे रास की प्रस्तावना आ गया है, हम रास में प्रवेश करेंगे। देखिए, दसम स्कंध ये जो रास है, रास जो है, रास को कहा गया है रास पंचधाई, रास 5 अध्यायी। तो ये जो रास 5 अध्यायी है, उसको ये समझ लीजिए कि दसम स्कंध का प्राण अध्याय है। ये प्राण है, प्राण। ये 5 अध्याय जो है, इसको प्राण अध्याय कहा गया है। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मधुर है। आप समझिए कि रास यदि समझ गए ना, लेकिन रास समझना इतना आसान नहीं है। रास समझ गए तो समझिए कि हमने भगवान को थोड़ा सा, जो भगवान कहते हैं ना, हमारी और तुम्हारे बीच में 2 कदम दूरी है, तो समझिए कि वो जो 1 कदम भगवान बोलते हैं, 1 कदम तुम आगे बढ़ो, तो वो 1 कदम ना हमने आगे बढ़ाने की प्रस्तावना रख दिया है, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही है रास। रास समझ लीजिए तो समझ जाइए कि हमारा कदम जो है अब उठ रहा है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये रास जो है सिर्फ गोपियों के लिए था और बाकी लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये गोपी कौन है? गो का मतलब इंद्रियां। जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वही असली गोपी है। अपने ज्ञानेंद्रियां को, अपने कर्मेंद्रियां को, और जो एक उपाधि है मन, अपने मन को, ये 11 उपाधियों को जो अपने वश में कर लिया, वही गोपी है और उसी को रास में प्रवेश है। और थोड़ा बहुत जो गोपी के अंदर में अभिमान और ये रह गया था, उसको भी भगवान ने पहले नष्ट किया है। उस विकार को भी पहले भगवान ने जड़ से काट करके निकाल फेंका है। उसके बाद भगवान ने रास प्रारंभ किया है। वैसे बहुत सारे लोगों के मन में जो है शंकाएं हैं। हम आप तो सामान्य हैं तो शंका आ सकती है। हमारे परीक्षित महाराज को भी शंका हो गया था
ये हमारे भगवान कृष्ण इधर तो उपदेश दे रहे हैं और इधर गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो ये जो शंकाएं हैं ना, शंकाएं मन से निकाल दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि इधर तो भगवान अवतार लेते हैं सत्कर्म सद्धर्म बताने के लिए, इधर भगवान खुद ही स्त्रियों के साथ गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रास आखिर होता है क्या। उपनिषदों में कहा गया है रसो वैसा, रस स्वरूप आनंद स्वरूप वह ब्रह्मा है, वही तो भगवान है। उस रस स्वरूप ब्रह्मा को, भगवान को जो पा लिया है और पाकर जो आनंदित होता है उसको ही तो रस कहते हैं और वही तो रास कहलाया है। कहते हैं किसी को साहित्य का रस है, किसी को नाट्य कला का रस है, कोई संगीत का रस है किसी के अंदर, तो किसी को भोजन पकाने का रस है, किसी को भोजन पाने का रस है, किसी को ट्रैवलिंग करने का रस है। अनेक प्रकार का कलाएं हैं, अनेक प्रकार का रस है। लेकिन रस को समझिए। रसानाम समूहः रासः, क्या है? रसानाम समूहः रासः, सारे के सारे रसों को जो एक समूह होता है ना, सारे का सारे रस जो है जब एक समूह हो जाता है और तब जो आनंद आता है, वो आनंद जो है घनीभूत है, पुंजीभूत हो जाता है, उसको रास कहते हैं। जहां आनंद पृथक पृथक नहीं हो जाता, जहां आनंद में क्षुद्रता श्रेष्ठता आदि नहीं रह जाती है। यूं कहें कि सारे के सारे रस जिस एक महाआनंद में मिल जाए, सारे के सारे रस जिस एक महाआनंद में मिल जाए, वह आनंद जो है रास कहलाता है। आप समझ रहे हैं? रास ये चीज है। अब जब ब्रह्म हमारे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ उनके आनंद से अपना आनंद जोड़ देंगे, उनका आनंद और आपका आनंद जब एक हो जाएगा तो रास कहलाएगा। आपका मन और उनका मन जब एकत्रित हो जाएगा तो रास कहलाएगा। वो आनंद से पंचीभूत हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। इस संदर्भ में देखिए एक बात बड़ी सुंदर है, उस पे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, लीलाओं के ऊपर दृष्टि डालना होगा। आज तक आपने जो कथा सुना है 5 दिवस तक, 5 दिन तक, खास करके चतुर्थ दिवस और पंचम दिवस जो भगवान कृष्ण का लीला जो श्रवण किया है, तो आप देखेंगे भगवान ने सबसे पहले, देखिए भगवान सबको जीतते गए हैं। कालिया नाग को जीत लिया, इंद्र को भी जीत लिया, ब्रह्मा जी को भी जीत लिया। ब्रह्मा जी को जीतने के बाद नंद बाबा को कहां से बचाते हैं? तो वरुण देव के यहां से। तो उन्होंने वरुण देव को भी जीत लिया आज। अब क्या हुआ
कामदेव आकर के कहते हैं भगवान, वैसे तो आप पुरुषोत्तम हैं, आनंदमय हैं, आनंद देते हैं और आनंद उठाते भी हैं, आपने सबको जीत लिया। एक काम कीजिए, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं मैदान में, खुले मैदान में, आप मुझे जीत करके दिखला दीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा, चैलेंज दे ही रहे हो तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, बताओ कब ये चैलेंज तुम्हारा, तुम कब खुले मैदान में लेकर के आओगे, तारीख तुम्हारा, दिन तुम्हारा, शब्द तुम्हारे, काम तुम्हारे, खेल हमारा। इस खेल के हीरो मैं बनूंगा, सब कुछ तुम्हारा। डेट फिक्स हो गई। कामदेव कहते हैं भगवान, ऐसी रात्रि हो जो कि उस रात्रि में चकमक चकमक तारे चमक रहे हो, चंद्रमा भी पूर्ण आकृति के साथ उदित हुआ हो, मौसम भी बड़ा सुहाना हो, ना ठंडी ना गर्मी। और क्या भगवान कहते और कुछ, कहते हाँ, थोड़ी सी कोई नदी रहे अगल बगल तो मंद मंद सुंदर सुंदर वायु बहता रहे, सुगंधित, ऐसे जगह मुझे जीत करके दिखला दीजिए, यही मेरा मैदान है। कहते हैं हो गया, दिन तारीख सब फिक्स कर लिए, तो हाँ फिक्स कर लिए, चलो ठीक है, सुहानी मौसम, सुहानी रात, शरद पूर्णिमा का रात्रि में तय कर लो, ठीक है। नदी भी होना चाहिए ना, यमुना घाट, यमुना मैया के घाट पे शीतल सुगंधित काम उत्पन्न करने वाली हवाएं जो हैं, वायु जो है बहती रहती है, स्वीकार कर लो। और क्या, रात्रि चाहिए था तो ठीक है, रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और क्या बताए थे, एकांत हो, मेरे लिए एकांत, यानी कि पुरुष एक हो, एकांत भी मैं ही रहूंगा और मां की कोई नहीं। और क्या, तो बताए कि सब स्त्रियां होनी चाहिए, तुम्हारी बात, सब स्त्रियां होगी। तो भगवान कामदेव कहते हैं अब मुझे जीत करके दिखला दीजिए। कहते चलो, चैलेंज तुम्हारा स्वीकार किया, कालिया पर विजय प्राप्त किया, इंद्र पे विजय प्राप्त किया। इंद्र पर विजय प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेना। ब्रह्मा जी के ऊपर में विजय प्राप्त किया। चलो आज कामदेव तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारा भी चैलेंज मैंने स्वीकार किया, लेट्स स्टार्ट। बहुत सुंदर, लेट्स प्ले अ गेम। लेकिन हमारे श्रीधर गोस्वामी ने सबसे बड़ी बात कही है, अपने भाष्यों में उन्होंने सुंदर लिखा है, ये रास लीला जो है कोई काम लीला नहीं है, ये जो है काम विजय की लीला है। कितना सुंदर बात उन्होंने कह दिया श्रीधर गोस्वामी। रास लीला जो है काम लीला नहीं है, काम विजयी लीला है। कामदेव को भी विजय कर लेते हैं, विजय पा लेते हैं काम के ऊपर भी, वही आज काम विजय लीला है, उसी को रास लीला कहते हैं। बड़े आनंदित, कितने सुंदर बात हमारे शुद्धदेव जी कहते हैं। इस प्रकार मन को शुद्ध कर लेने पर ब्रह्म आनंद में जो डूब जाना है और सारे के सारे आनंदित रस इकट्ठे हो जाना, वही रास कहलाता है। ये सब हमने समझ लिया, सब प्राणियों के, मनुष्यों के अंदर में है कि भैया
भगवान स्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये रास लीला, ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। कामदेव ने भगवान को चैलेंज दिया था और भगवान ने उसे खुले मैदान में स्वीकार किया। अब भगवान विचार करने लगा, भगवान विचार करने लगे। अब उस गोपियों को चीरहरण के दिन जो गोपियों को वचन दिए थे, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुमको जो मैंने वचन दिया था वो आज पूरा होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो शरद पूर्णिमा जो है अब आ गया है। भगवान जो है हमारे कृष्ण पुरुषोत्तम यमुना जी के किनारे खड़े हैं। यमुना जी के किनारे उस पूर्णिमा की रात्रि को, सौंदर्य को देख करके उनका मन जो है बहुत ही आनंदित हो जाता है। भगवान ने अपने कमर से बांसुरी निकालते हैं और बांसुरी निकाल करके अपने मुख पे रखते हैं और दोनों हाथों से अपने बांसुरी पे धुन छेड़ देते हैं। और जब उनका धुन उनके बांसुरी से निकलता है, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर, अत्यंत मनमोहक, इतनी सुंदर धुन निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी सोच बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और भगवान की आयु कितने वर्ष की है? तो केवल 7 वर्ष की। ये ध्यान में रखने की बात है भैया। जिनको रास खेल समझ में आता है ना, काम वासना समझ में आता है ना, याद रखना हमारे भगवान सिर्फ 7 वर्ष के थे। आइए मत भूलना, ये काम विजयी लीला है। आज भगवान ने बांसुरी की धुन को छेड़ दिया और गोपियां जो थी अलग अलग घरों में थी, अलग अलग घर की स्त्री थी, नहीं कि किसी एक घर की स्त्री थी, अलग अलग उम्र की स्त्रियां थी। कोई बेटी पुत्री थी किसी माता पिता के, तो कोई किसी पति के पत्नी थी, कोई किसी बच्चे की मां भी थी, लेकिन सब थी गोपियां। सबने अपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए गोपी बनी थी। रास का एक ये भी कारण था कि इनके जो थोड़े बहुत अहंकार थे उसको भी नाश करना था, तभी तो भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ पाएंगे। तो हर प्रकार की गोपियां थी, अलग अलग घर की गोपियां थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित याद करो, तुमको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तुम यदि भगवान को अपना मान करके उनको अपना मानोगे, मित्र मानोगे, तब भी भगवान तुम्हारा है, तब भी तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। यदि तुम प्रेम से उनको पुकारो तब भी तुम्हारे हैं, और यदि भय से पुकारो तब भी वो तुम्हारे हैं, तब भी तुमको मोक्ष प्रदान 110% करेंगे। लेकिन गोपियां तो प्रेम से पुकारती थी, और जहां पे प्रेम से पुकारा जाता है तो वहां पे तो 100% थप्पा लग जाता है कि भैया भगवान प्रेम से भगवान को बुला रहे हैं तो आनंद तो आना ही है। अब भगवान जब अपनी बांसुरी की धुन छेड़ देते हैं तो सब गोपियां को यूं लगता है कि भगवान हमारे नाम से हमें बुला रहे हैं। तो कुछ गोपियां जो थी बच्चे को खिला रही थी, खाना छोड़ दिया, खिलाना छोड़ दिया। कुछ जो थी अपने माता पिता की चरण दबा रही थी, वहीं पे छोड़ दिया। कुछ गोपियां जो थी रात में अपना श्रृंगार उतार रही थी, तो आधा श्रृंगार उतारा हुआ था, आधा वही पहनी थी, वही दौड़ के भागी। किसी ने बच्चे को छोड़ के, किसी ने गाय दूना छोड़ के, किसी ने माता पिता की सेवा छोड़ करके, किसी ने पति की सेवा छोड़ करके, कोई अर्ध श्रृंगार में भागी, तेज भागी।
इतने रफ्तार से भागी कि पूछिए मत। यूं ही सेकंड भर में, यूं ही क्षण भर में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। सब गोपियां जब पहुंच गए एक दूसरे को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य ये लगता है कि हर गोपियां के मन में यही रहता है कि भगवान ने तो मुझे मेरे नामों से बुलाया है। और हमारे भगवान क्या करते हैं? तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, कहते हैं स्वागत हो, आप सबका स्वागत हो। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपकी क्या सेवा किया जाए? हमारे से आप क्या सेवा का उम्मीद रखते हैं? इस घनघोर जंगल में आधी रात में हमसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? आखिर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? अब तो गोपियों को तो अंदर से क्रोध आना तेज हो गया कि भैया देखो हमें बुला भी लिया। अगर किसी ने आपको बुला लिया और बुलाने के बाद जब पूछे कि भैया क्यों आए हो इस जगह पे, तो कितना क्रोध आएगा आपको। तो भगवान ने बुला लेते हैं, कहते स्वागतम वो महाभागा। सब गोपियां अंदर अंदर से अपने मन के अंदर ही क्रोध करती जा रही है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उनके चेहरे की तरफ देखने पे क्रोध तो पहले ही मिट जाता है। लेकिन करे भी क्या, भगवान के सामने बोल भी नहीं कुछ सकते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं देखो गोपियां, तुम भाग करके आ गई हो, शायद आधी रात में ये जो तारे चमक रहे हैं, यमुना नदी से जो सुगंधित सुशीतल हवाएं बह रही है, ये खाने के लिए, ये देखने के लिए आई हो। लेकिन भूलो मत ये मध्य रात्रि है, और तो मध्य रात्रि के साथ क्या है? घनघोर जंगल है। यहाँ पे शेर, सिंह, बाघ, अलग अलग जानवर यहाँ पे फैले हुए हैं। तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है। और सुनो, तुमने अपने पति को छोड़ करके आए, तुमने अपने माता पिता को छोड़ करके आए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम्हारे पति जो है तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ उनको अपना खाना दो, तुम लोग जाकर के अपने घर अपना धर्म करो। आपने यदि ये सुनहरे सुंदर सुगंधित हवा देखने आए, टमटमाते हुए तारे देखने आए, चंद्रमा के पूर्ण आकृति वाला पूर्ण रूप देखने आए हैं, तो आपने देख लिया है, आप जल्दी से चले जाओ। क्योंकि आपका सर्वप्रथम धर्म जो है, आपके पतियों की, माता पिता का, बच्चों का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। आज गोपी कहती है हे कृष्ण, इतने कठोर वचन मत कहो, आपको इतने कठोर वचन कहना भी नहीं चाहिए, आप कितने निर्दयी हैं। हम लोग सारे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, सब प्रकार के काम को छोड़ करके हम आपके शरण में आ गए हैं, और आप यहाँ पे ठहरे हैं उपदेश देने के लिए। लेकिन आपको याद नहीं है, आपने तो ही गीता में कहा है ना कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, और जब मेरे शरण में आ जाओगे मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। सब प्रकार के, जितने भी प्रकार के तुम्हारे कष्ट, दुख हैं, क्लेश हैं, अपराध हैं, सब अपराध को मैं माफ कर दूंगा। आपने तो गीता में ये बात कहा है, और हमें जब आपके शरण में आए हैं तो आप हमें कह रहे हैं कि अपना धर्म करो। हे भगवान,
हमें ये बताइए, गोपियां आज कह रही है कि हमें ये बताइए, समस्त प्रकार का जो धर्म होता है उनका पालन किस लिए किया जाता है? बच्चों की सेवा करना, स्त्री पति की सेवा करती है, लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, वो किस लिए और कब तक करें, ये सोचने की बात है। इसलिए ना धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि हमारा मन जो है पवित्र हो जाए और मन जो है शुद्ध आत्मा बन करके भगवान परमात्मा से जुड़ जाए। इसलिए तो सब प्रकार के हम धर्म करते हैं। लेकिन आप कहते हैं यहां से चले जाओ। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के साथ सब गोपियां यमुना जी के पार, यमुना जी के पुलीन पर आ गई और भगवान लीला करने के लिए अब तैयार हैं। रास लीला प्रारंभ हो गया है। जब रास लीला प्रारंभ होता है, रास लीला 3 भागों में बांटा गया है। एक रास लीला, एक महारास लीला और तीसरा दिव्य महारास लीला। तो पहले रास लीला हुआ। रास लीला में क्या हुआ? भगवान कृष्ण बीच में है अकेले और चारों तरफ गोपियां हैं। और ये गोपियों की संख्या कितनी है मालूम है? ये गोपियों की संख्या है, शास्त्रों में कहा गया है 55,000। 55,000 गोपियां हैं और हमारे कृष्ण एक हैं। और आज रास करने लगे, बीच में भगवान कृष्ण, चारों तरफ गोपियां। आज रास प्रारंभ हुआ। रास प्रारंभ होते ही कुछ ही समय तो बीता कि गोपियों के मन में आने लगा कि देखो, इस संसार में जितने भी गोपी हैं, इस संसार में जितने भी स्त्री हैं, उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जब हर गोपियों के मन में आ गया, यही अभिमान तो नाश करना था, इसलिए तो भगवान बुलाए हैं। जब ये अभिमान जो है नाश हो गया, मतलब ये अभिमान पहले तो आ गया कि मैं इस संसार की सब श्रेष्ठ, सब गोपियों में, सब स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। इसलिए तो भगवान ने मुझे अपने नाम लेकर के, मुझे बांसुरी धुन में नाम लेकर के बुलाया है। तो भगवान क्या करते हैं, देखते अच्छा तुम्हें अभिमान हो गया है, चलो इसी का तो नाश होगा आज। भगवान लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, अब गोपी जो है, अब गोपियों को अहंकार जो था वो पूरी तरह से नाश होने लगा। कहते हैं अब जो गोपियां आपस में मन ही मन कहती है, मेरे अंदर जो अहम आ गया था, शायद इसलिए भगवान ने ढक दिया। और याद रखें, आप अपने जीवन में भी देखेंगे, जिस क्षण भी आपके अंदर अहम आ गया कि मैं हूं, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, कहीं भी रहे, कोई भी जिस पोजीशन पर भी आप रहे, देखिए उसी दिन से आपका नाश शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके बिना कोई काम रुकेगा नहीं। सब सर्व प्रकार के जो कर्म है, काम है, धर्म है, उसकी डोर जो है भगवान के हाथ में वो रस्सी है, भगवान के हाथ में है। भगवान अपने मर्जी से, हमारे पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी मर्जी से रस्सी को खींचते हैं या रस्सी को ढील देते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप पतंग उड़ा रहे हैं, अपना कर्म आप खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक प्रकार का कर्म जो है भगवान के द्वारा आप कर रहे हैं। तो अहम आता है तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो उस अहम को दूर कीजिए अपने जीवन में और आनंद से झूम उठिए,
भगवान परमात्मा से झूम उठिए। आत्मा का कर्तव्य है कि परमात्मा की सेवा करना, आत्मा का कर्तव्य है, आत्मा का धर्म है परमात्मा से जाकर के मिल जाना। तो सब गोपियां जो हैं पेड़ पौधे लता वृक्ष से पूछने लगी कि हे वृक्ष, आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? लता पता से पूछने लगी, चंद्रमा से पूछने लगी, जगह जगह भटकने लगी। किसी प्रकार से किसी का उत्तर नहीं आया। जब वृंदा रानी को देखती है तो वृंदा रानी से पूछती है कि वृंदा, क्या तुम हमारे कृष्ण को देखी हो? तो एक गोपी कहती है, अरे ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये अपने कृष्ण को छुपा के रख लेगी अपने लिए, हमारे लिए थोड़ी ना बताएगी। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। 7 दिन की भागवत कथा जो श्रवण करते हैं तो किस लिए करते हैं ये समझिए। अब गोपियां क्या करने लगी, देखिए मन जब बेचैन हुआ, विचलित हुआ, आपका भी होता है हमारा भी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। और किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? भगवान के लीला का ध्यान करना चाहिए, भगवान की लीला में प्रवेश कर जाना चाहिए। भगवान का जितना भी बाल लीला है, पुतना वध, बाकासुर, आघासुर, जितने प्रकार का भगवान ने माधव ने लीला किया है, गोवर्धन पहाड़ को उठा लेना, उस लीला में खुद को प्रवेश कर दो। तो एक गोपी कहती है, ये देखो मैं पुतना बन गई, मैं पुतना हूँ। एक गोपी उधर से आती है, कहती मैं कृष्ण हूँ। दूध पीने लगती है, दूध पीते पीते पुतना अपने शरीर को जोर से गिरा लेती है। यानी कि एक गोपी जो अपने पुतना जो बनी हुई है अपने शरीर को धड़ाम से गिरती है, कहती पुतना का स्वाहा हो गया। अब एक बाकासुर बन जाता है, एक अघासुर बन जाता है। इसी प्रकार का उनका लीला होता है। जैसे जैसे उन्होंने लीला किया है, कल हमने जो सुना पंचम दिवस में बाल लीला, वो लीला में गोपियां प्रवेश कर गई। आज जब वो लीला में प्रवेश कर गई तो यही तो है, यही लीला का जो चिंतन है, मनन है, यही तो सच्चा धर्म है। भगवान यही तो कहते हैं। हर हमेशा मंत्र जाप करने का प्रमुख कारण यही है कि जब तुम नाम जाप करोगे तो मेरा ही रंग देखोगे, मेरा ही रूप देखोगे और मेरा ही तुम्हें उद्देश्य मिलेगा। हर हमेशा तुम मेरा ही स्मरण करोगे, अब मेरा ही चिंतन करोगे। तो आज सब गोपियों का अहंकार जो है, अहम जो है, नाश होकर के उनके लीला का चिंतन करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कथा करने लगोगे तो अहम हो जाएगा। अरे भैया नहीं, जब कथा करोगे, कथा का चिंतन मनन करोगे तो आपके अंदर का अहम जो है नाश हो जाएगा। लीला करती हुई गोपियां जो है पुनः अलग अलग वृक्षों के पास जाती है, वृक्षों से फिर से बेचैन होकर के व्याकुल से पूछने लगती है। और एक चीज पता है आपको, नहीं पता होगा, आई एम 100% श्योर कि आपको ये चीज नहीं पता होगा। ये गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते भगवान क्या खेल खेलते मालूम है? भगवान जो है चतुर्भुजी नारायण का रूप लेकर के बैठ जाते हैं। साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन गोपियां जो हैं उनके तरफ पलट करके देखते भी नहीं है। कहते भैया ये 4 भुजा वाले की जरूरत नहीं है हमें तो हमारा काला नीलमणि जो है 2 हाथ वाला, हाथों में बांसुरी टांगने वाला, वही चाहिए। 3 अंग से टेढ़ा जो है हमारा कृष्ण, वही चाहिए हमें। चतुर्भुज लेके मैं क्या करूं? तो यहाँ पे नारायण को भी उन्होंने दूर कर दिया। तो वो कृष्ण जो है ब्रज नंदन है, ब्रज छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते हैं, यही तो है। उसके बाद और उस नारायण को त्याग करके देखा तक भी नहीं। आप समझिए, स्वयं नारायण कहते हैं ना कि नारायण कृष्ण के ही तो अंश है नारायण, लेकिन गोपियों ने नारायण को देखा तक। और आप कहां भटक रहे हैं? ये देवता, ये देवता, ये देवी, ये देवी, यहां वहां
सोमवार, मंगलवार, बुधवार में चक्कर में फंसे हैं। हाँ भैया, गोपियां जो हैं साक्षात नारायण सामने आ गए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, फिर भी गोपी ने एक पल भी, एक क्षण मात्र भी नहीं देखा, निमिष मात्र भी नहीं देखा। अपने ब्रज नंदन की खोज में लगी रही। टारगेट फोकस फिक्स था कि हमें चाहिए तो ब्रज नंदन ही चाहिए। जब विद्यार्थियों का टारगेट फिक्स हो जाए कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो आईपीएस को भी साइड कर देते हैं, नहीं बनना है। जिसका टारगेट फिक्स नहीं रहेगा तो भैया वो तो सिपाही की भी नौकरी करने लगेगा। जिसकी टारगेट फिक्स रहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो एमबीबीएस करना है, तो सिर्फ एमबीबीएस ही करेगा, बीएचएमएस करने की जरूरत नहीं जाएगा। आज ऑपरेशन विभाग में, एक्सरे विभाग में कभी नहीं जाएगा, एमबीबीएस ही करेगा। तो आज हमारे गोपियों को भी ब्रजनंदन चाहिए, तो ब्रजनंदन की खोज में गई है आगे। कहते हैं सुनो गोपियां सुनो, यदि कृष्ण कहीं भी इधर गए होंगे ना, तो उनका चरण का खूर, चरण का जो निशान है ना, जरूर होगा। खोजो भगवान का, भगवान को खोजना बंद करो, उनके चरणों का निशान छुपिए। भगवान को मुख पे मत ध्यान दीजिए, भगवान के चरण पे ध्यान दीजिए, भगवान के नाखून पे ध्यान दीजिए, भगवान के उंगलियों पे ध्यान दीजिए। पैर की उंगली जब मिल जाए, पैर का चिन्ह मिल जाए, तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। जब ध्यान करना हो ना, तो भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, भगवान के मुख का नहीं, मुख बाद में, पहले चरणों का ध्यान, मग्न ध्यान, एकाग्रता बनाइए। तो आज जब चरण चिन्ह खोजने लगे तो चरण चिन्ह मिल जाता है, और चरण चिन्ह मिलते मिलते आगे देखते हैं कि भैया दो दो चरण हैं, यानी कि कृष्ण का चरण और एक और कोई है। भागवत में राधिका शब्द का उपयोग किया गया है। अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने, हमारे ऋषि मुनि ने, संत महात्मा ने राधा नाम का उच्चारण किया है, राधा नाम लिखा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में राधिका। उसकी भी कहानी है लंबी। सुखदेव जी राधा रानी का नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि एक बार राधा रानी उनके गुरु हैं, एक बार यदि अपने गुरु का नाम ले लेंगे, कई वर्ष तक समाधि में लग जाएंगे, उनके ध्यान में लग जाएंगे। तो भैया परीक्षित को 7 दिन का मौका है, तो इसलिए उन्होंने नाम अपने हृदय के अंदर ही रखा, कंठ से बाहर नहीं दिया है। तो कहते ये स्त्री जो है सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, ये हमसे भी सर्वश्रेष्ठ है। और स्त्रियों में क्या होता है, जलन होती है ना, जलन की भावना। लेकिन गोपियों में अब जो है अहंकार खत्म हो गया ना, तो जलन नहीं हुआ, अब जलन की भावना नहीं आया। और उस राधिका जो थी हमारी श्रीमती राधा रानी, उनसे पूछते हैं कि कृष्ण तुम्हें भी छोड़ के चले गया? तो कहते हैं हाँ। और सच्चाई तो ये है कि करुणामयी हमारी राधा रानी जो है, वो देख रहे थे कि गोपियां जो है बड़ी व्याकुल हो रही है, बड़ी बेचैन हो रही है। तो राधा रानी सोचते हैं जब मैं कृष्ण से अलग हो जाऊंगी कुछ क्षण के लिए, तभी तो कृष्ण जो है इस गोपियों को दर्शन देंगे, नहीं तो गोपियां जो है व्याकुल होकर, बेचैन होकर के यहीं पे अपना प्राण त्याग देगी। तो इसीलिए गोपियों का सहारा बनी और कहते सब मिलके ढूंढो। आज राधा रानी संग सब गोपियां मिल करके फिर से यमुना जी के किनारे पे आते हैं और कहते हैं देखो हम जितना कन्हैया को ढूंढेंगे, चलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, उतना कन्हैया को क्या होगा, उनके सुंदर सुंदर पैर में ना छाले आएंगे, कांट गड़ेंगे, कंकर गड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग यमुना किनारे बैठ जाते हैं, कन्हैया को आना रहेगा तो स्वयं आ जाएगा। बोले बहुत अच्छा। सब कालंदी नदी पे आकर के बैठ जाते हैं और गोपी गीत शुरू करते हैं, गोपी गीत गाना शुरू करते हैं। गोपी गीत क्या है? जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रे दयते दृश्यताम् दीक्षुतावका
श्वास त्वां विचिन्वते। अब बहुत सुंदर से उन्होंने गोपी गीत गाना शुरू कर दिया। कहते जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा। भगवान आपके जन्म से, प्रकृति से, आपके आविर्भूत हो जाने पर इस ब्रज की शोभा जो है बढ़ जाती है, इतना शोभायमान हो जाता है, इतना शोभायमान हो जाता है। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्री, साक्षात लक्ष्मी भी अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके इस ब्रज में आ जाती है, इस ब्रज में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस ब्रज को छोड़ करके, इस वृंदावन को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। और आप भी जो हैं इस वृंदावन में ही घूमते होंगे कहीं ना कहीं, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा जो है या रूपी या अमृत रूपी है, या अमृत के समान है। यही आपका कथा, आपका भजन कीर्तन जो है, आपका लीला जो है, हमें अभी तक जिलाए हैं, जिया करके जिंदा रखा हुआ है, जिलाए हुए हैं। यदि ये आपका सुंदर सुंदर कथा नहीं होता तो इसका पान नहीं कर पाते, फिर मैं कैसे जी पाती। सर्वाना मंगलम श्रीमदाततम। कहते हैं सुनने मात्र से, आपका लीला सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, कल्याण मार्ग पर आ जाते हैं। अब देखो भगवान कैसे प्रकट होने लगते हैं। अब जब 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान इधर आ गए, तो गोपियों ने उनकी स्तुति करने लगे। और उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा आया गोपियों को, फिर झगड़ने लगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया जब मैं तुम्हारे पास से जाता हूं तो तुम मुझे रोने लगती हो, रो रो करके, व्याकुल हो करके मुझे ढूंढने लगती हो। और जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम झगड़ने लगते हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो आज गोपी जो है बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती है भगवान से। गोपी कहती है भगवान कृष्ण, अच्छा एक बात बताओ, मैं जो पूछूंगी तुम बताओगे? तो बोले अवश्य बताऊंगा, पूछो क्या पूछना है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर भी बड़ा सुंदर है। वे कहती है जगत में हम देखते हैं कि कोई जब किसी से प्यार करता है तो वो भी बदले में उसे प्यार करता है। इसके विपरीत दूसरा प्रश्न है, कोई ऐसे भी होते हैं जो किसी से प्यार करता है तो वो क्या करते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, एक तरफा प्यार चलता है। और कोई ऐसे भी हैं जो सामने वाला नहीं भी प्यार करे फिर भी उसे प्रेम करते रहते हैं। जब 3 प्रकार के लोगों के बारे में उन्होंने बताया तो कहते हैं आप इसका थोड़ा जवाब दीजिए हमें। है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाले, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करने वाला, और प्रेम करने वाले और वो प्रेम न करने वाले दोनों प्रेम नहीं करते एक दूसरे को। उनका कहना है कि हम आपसे सदा प्यार करते हैं, सदा प्रेम करते रहते हैं, लेकिन आप हमसे जरा भी प्रेम नहीं करते हैं, हमारा बस एक तरफा प्रेम है।
भगवान कहते हैं कोई मुझसे प्रेम करता है इसलिए उससे मैं प्रेम करना है, ये तो स्वार्थी प्रेम है। यदि कोई हमें प्रेम करे और इसलिए कि वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी प्रेम करूं, तो भैया ये स्वार्थी प्रेम है। और जो प्रेम करने वाले से तथा प्रेम न करने वाले से, दोनों से प्रेम नहीं करते हैं, उनमें भी 4 प्रकार की बातें हैं। भगवान का जो उत्तर है वो भी बड़ा सुंदर है, बड़ा कहते हैं प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाला स्वार्थी है, और प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करने वाला वो तो करुणाशील पुरुष है। वो तो करुणाशील पुरुष हैं। समझिए कि माता पिता ही हैं आपके, जो आप नहीं भी प्रेम करेंगे फिर भी वो आपसे प्रेम करेंगे। और प्रेम नहीं करता, प्रेम करने वाले से जो प्रेम नहीं करता वो तो पापी कहलाता है। उसमें भी 3 प्रकार के लोग हैं, आत्माराम, आप्तकाम या अकृतज्ञ। तो भगवान कहते हैं मैं इन श्रेणियों में नहीं आता हूं, इन वर्गों में नहीं आता हूं। भगवान कहते हैं मैं तो सबसे प्रेम करता हूं। गोपियां कहती है झूठ, आप 1 नंबर के झूठे हो। हम लोग सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे रास हमने देखा, दिव्य रास में प्रवेश कर, महारास में प्रवेश करते हैं। जब महारास हुआ तो महारास में क्या होता है कि 2 गोपियों के संग एक भगवान कृष्ण होते हैं। अब याद रखिए कि 55,000 गोपियां, और ये गोपियां कौन है? बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जो रामा अवतार में भगवान राम के साथ मिलना चाहते थे। तो भगवान ने सबको कहा था द्वापर का इंतजार करो, भगवान कृष्ण स्वयं तुमसे मिलने वाले हैं, तुम लोगों से मिलेंगे। तो वही साधु संत महात्मा जो है आज गोपी बन के आई है। और जब भगवान कैलाश से भोलेनाथ देखते हैं कि अरे भैया ये तो बड़ी दिव्य रास चल रही है, तो मन ही मन भगवान कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं यहाँ पे तो पुरुष एक ही होगा, जब आप गोपी बन के आएंगे तभी आपको रास में प्रवेश मिलेगा। तो आज तो कहते भैया गोपी कैसे बनूं? कहते यमुना जी में स्नान करो। तो भगवान भोलेनाथ जो है, देवों के देव महादेव, यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, और जो ही डुबकी लगाया तो सुंदर गोपी बन गई। इतनी सुंदर गोपी बन गई कि मैया पार्वती कहती है जब नारायण मोहिनी अवतार लिए थे तो आप मोहित हो गए थे, लेकिन आज आप इतने सुंदर हैं कि जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान सब गोपियां को छोड़ करके आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो भोलेनाथ थोड़ा सा संभल के रहना, बच के रहना। भोलेनाथ बोले अच्छा ये बात है, चलो। अब भोलेनाथ का भी दिव्य महारास में प्रवेश होता है और इतने जोर से नाचा जाता है, इतने तेजी से रास करते हैं, नाचते हैं कि एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण के साथ रास शुरू हो जाता है। आज कामदेव महाराज जो हैं आकर के भगवान के चरणों पे अपना सर पटकते हैं, कहते हैं मैं हार गया, आप जीत गए और मैं यहाँ पे हार गया। आज परीक्षित महाराज के मन में आता है कि भैया कृष्ण जो हैं धर्म स्थापना के लिए अवतार लिए थे, लेकिन वो अधर्म कैसे कर पाए? यानी कि दूसरे स्त्रियों के साथ रास जो करते हैं, इसमें मुझे शंका है, मेरी शंका को दूर कीजिए। यदि मेरी शंका को दूर नहीं करेंगे तो वही मेरे माथा में गुनगुनाता रहेगा और मुझे अपराध मेरा बढ़ता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तेजस्वी पुरुष का धर्म है साधारण मनुष्यों के धर्म से भिन्न होता है। यानी कि जो तेजस्वी दिव्य पुरुष होते हैं उनका धर्म, उनका कर्म जो है सामान्य पुरुष से बहुत अलग होता है। जैसे कि अग्नि जो है वो तेजस्वी है, उसमें कुछ भी डालो तो जला करके भस्म कर देगा। लकड़ी डालो,
कागज डालो, तेल डालो, घी डालो, चाहे आदमी को क्यों ना डाल दो भैया, आदमी को भी जला करके खाद बना देगा। और यदि अपना घर डाल दो तो घर भी जल के भस्म हो जाएगा। अग्नि जो है हर कुछ खा जाती है, हर अग्नि का काम ही है भक्षण करना, वो सबका भक्षण कर जाती है। वैसे ही गुणशील सामर्थ्यशाली जो होते हैं उनके अंदर इतनी तेज होता है, उनके अंदर इतना गुण होता है कि हर चीजों को अपने अंदर वो समा जाते हैं। और पहले भी कहा गया है, याद करना, कृष्ण का जो लीला है, कृष्ण जो कहते हैं सिर्फ वो सुनो, उनका जो कहना है गीता में उन्होंने जो कहा है, उनके उपदेश को सुनो, उनके उपदेश को समझो, पालन करो। उन्होंने जो कर्म किया है उस कर्म को कभी भी अनुकरणीय मत बनाओ, उस कर्म को करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो तो दावा नल को ही, अग्नि को ही पी जाते हैं। उन्होंने तो आघासुर, बाकासुर कितने को राधे राधे कर दिया। जोर से बोलिए राधे राधे। बड़ा सुंदर आनंदमय रास। भगवान का तो स्मरण करने मात्र से ऋषिगण, साधु महात्मा, योगी, काम क्रोधी सारे बंधनों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, निष्काम हो जाता है। तो इसमें भगवान के बारे में कभी भी शंका तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। धन्य नंदे धनी जननी जसोदा, धन्य जहां अवतार कन्हाई, धन्य धन्य वृंदावन के तरु, जहां बिहरत त्रिभुवन के राई। कहते हैं नंद बाबा भी धन्य हैं और माता यशोदा भी धन्य हैं, जहां भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेने के साथ उन्होंने विहार किया। उस वृंदावन के वृक्ष भी धन्य है। कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष का मलहम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल पर, पात पात में सब कोई, हर जगह राधा राधा लियो समाए। तो आज धन्य धन्य हमारे नंद बाबा हैं कि ऐसे सपूत को अपने घर में, साक्षात भगवान को अपने घर में पाल रहे हैं। बोल श्री नंद बाबा की, यशोदा मैया की, रोहिणी मैया की, बलराम दाऊ की, सर्व गोपियों की, हमारे भगवान की जय। अब आगे महाराज का वर्णन के बाद आगे की कथा में आता है सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार कैसे होता है। अब हमने रास 1 घंटे में सुना है, बड़े विस्तार से सुना है। ये रास तो यदि 100 वर्ष तक भी कहा जाए वो भी कम है, तो हम 1 घंटे में क्या कह लेंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। और रास का व्याख्या करना, रास के बारे में समझाना हम जैसे अनपढ़ों का काम नहीं है। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। अब सर्व कथाओं को, सब कथाओं को शॉर्ट में छोटा छोटा करके आगे बढ़ेंगे। सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण। सुदर्शन जो है एक अजगर नाम का सर्प है, अजगर है यानी कि सर्प है। एक बार शिवरात्रि के दिन अंबिका वन में जाकर के नंद बाबा सब गोप पशुपति भगवान की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं। उस दिन क्या हुआ, नदी के तट पर
सब कोई आगे बढ़ गए, नंद बाबा थोड़ा पीछे हो गए। उधर से अजगर आता है, नंद बाबा को अपने फांस में फंसा लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा बंधन जो है नाग फांसी होता है। नाग जब फंसा ले अपने बंधन में, अपने बांध में, तो इंसान मनुष्य बच नहीं सकता है। नंद बाबा जोर जोर से हाहाकार किए, सब पीछे पलट के देखते हैं, सब दौड़ करके आते हैं, सब कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन वो अजगर से कोई बचा नहीं पाता है। सब कृष्ण के शरण में आते हैं और कृष्ण ने जो ही अपने पैर से अजगर के पूंछ को टच किया, तो आज ये अजगर जो है सुदर्शन नाम का सुंदर गंधर्व बन गया। कहते हैं ये पिछले जन्म जो थे सुंदर सुदर्शन थे, लेकिन कुछ पाप कर्म करने की वजह से इनको अजगर में आना पड़ा था, और ये आज भगवान कृष्ण ने इनको भी उद्धार कर दिया। फिर शंखचूड़ को देखते हैं। वसंत ऋतु का समय था, रात्रि में जब कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, तो उधर से शंखचूड़ आता है और गोपियों को लेकर के भागने लगता है तेजी से। तो ये शंखचूड़ कौन है? शंखचूड़ नाम का एक यक्ष है जो कुबेर का अनुचर रहता है। तो जब गोपियों को लेकर के तेजी में आगे आगे भागने लगता है, तो बलराम जी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनका उसी समय में स्वाहा कर देते हैं, और शंखचूड़ के अंदर जो चूड़ामणि है उसको निकाल करके भगवान से बलराम जी को दे देते हैं। फिर युगल गीत आता है। युगल गीत जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। क्या है? जब भगवान कृष्ण जो है जब गाय चराने के लिए जाते हैं ना, तब सब गोपियां जो हैं क्या करती है, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कैसे? कहते हैं वराह पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभद्र वासा कनक कपीशम बैजंतीम च माला। क्या करते हैं? जब कृष्ण गाय बछड़ों को चराने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, तो सब गोपियां इंतजार करते रहते हैं कि गाय चराने के लिए हमारे कन्हैया किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। तो कन्हैया कनेल का फूल अपने कान के ऊपर रख लेते हैं। अपने कान के ऊपर जिस तरह फूल खिला हुआ रहेगा जिस दिशा में, तो गोपियों का इशारा है कि उस दिशा में आज जाएंगे। तो उसी दिशा में सब गोपियां क्या करती है, हमारे कृष्ण का इंतजार करती है, और सब कहती है देखो ये बादल कितना सौभाग्यशाली है जो मंद मंद मुस्कुराता है, मंद मंद बरसता है, और हमारे कृष्ण को सुगंधित हवाएं प्रदान करता है। और छाता की तरह ये जब धूप आता है तेज, तो छाता की तरह ये रक्षा करता है। हमारे कृष्ण का कितना गुणगान है। तो यही युगल गीत है जो सब गोपियां मिलकर के गाती हैं। फिर आगे अरिष्ठासुर, केशी तथा व्योमासुर का उद्धार करते हैं। अरिष्ठासुर जो है उसी को, अरिष्ठासुर का ही नाम जो है वृषभासुर है, जो एक वृषभ मतलब बैल के रूप में आता है। बैल जो है वैसे धर्म का प्रतीक माना गया है, लेकिन जब असुर बन के आप आएंगे, तब जब आप असुर बन के आएंगे तो आपका खैर नहीं है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस अरिष्ठासुर को जय जय श्री राधे कर देते हैं। उसी कुछ ही क्षण के बाद फिर केशी आता है घोड़ा बन के। केशी जब घोड़ा बन के आता है, केशवम जी केशी नाम का जो राक्षस रहता है, तो घोड़ा बन के आता है कृष्ण को मारने के लिए। ब्रज में उत्थान एकदम से उत्पाद मचा रहा है, उठापटक कर रहा है। कृष्ण को पता चला, जब आए कृष्ण तो उस केसी से युद्ध करते हैं, और केसी को एक ही मुष्टक में ऐसा प्रहार करते हैं कि एक ही मुष्टक में जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, और वहीं पर उसका स्वाहा हो जाता है।
और उसके बाद यमुना किनार पे आकर के बैठ करके भगवान आराम करते हैं और स्नान करते हैं। तो जो स्नान जो करते हैं तो वही घाट आज केसी घाट बन गया है। फिर व्योमासुर को, ये व्योमासुर ये केशी कौन है मालूम है? ये केशी जो है ना, है गिरवाह नाम का असुर रहता है पिछले जन्म में, जिसने प्रलय के समय में वेदों को चुरा लिया था। आज घोड़ा बन के हुंकार मारते आया था, तो भगवान ने जय जय श्री राधे कर दिया। अब व्योमासुर आया। व्योमासुर कौन है मालूम है? व्योमासुर जो है वो है जो हमें भक्ति के मार्गों से हटाता है। हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उधर से आया, आकर के और फिल्मों की बातें करने लगा, ऐसी बातें करने लगा कि भक्ति का मार्ग का रील जो है यूं कट कर दिया और फिल्मी और ग्राम पंचायतों का रील को जोड़ दिया उसमें। उसी को व्योमासुर कहते हैं। भगवान ने उसे भी जय जय श्री राधे किया। अब जो है नारद जी देखते हैं कि कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते हैं भगवान आपको मैंने देखा है, कितने सुंदर से आपने व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी को स्वाहा किया है। बड़े आनंद से अब 2 दिन के बाद मैं आपको देखूंगा। क्या देखूंगा? तो आप चाणूर मुष्टिक का भी उद्धार करेंगे, कंस का भी उद्धार करेंगे। तो याद कीजिए मैंने एक बार बोला था भगवान कृष्ण अपने जीवन में 4 लोगों को मारे थे, तो चाणूर का नाम मैं भूल गया था। तो वही है, एक चाणूर को भगवान ने वध किया है युद्ध के दौरान, एक कंस को और एक शिशुपाल को, एक दंतवक्र को, और बाकी के जो है ये ऐश्वर्य लीला में आया है। ऐश्वर्य लीला जब करने लगे, भगवत लीला जब करने लगे हैं, तब ये चारों का जय जय श्री राधे किए हैं। और इससे पहले जो अघासुर, बकासुर, लीलासुर, व्योमासुर को उन्होंने वध किया है, उनका माधुर्य लीला था। ठीक है। अब आगे भगवान नारद जी को कहते हैं, नारद जी ऐसा हमने अभी सोचा नहीं है, अभी तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन और वृंदावन धाम में रहा जाए। कहते नहीं भगवान, अब जो है अपने माता पिता को आप कारागृह से निकाल लीजिए, वो बहुत परेशान हैं, उनकी जीवन जो है तबाह हो चुका है। कहते ऐसी बात है, चलिए आपने प्लानिंग बना दिया है तो आ जाएंगे। आज नारद जो है, नारद जी कंस को कहता है, अरे कंस मूर्ख, तू आज तक बैठा है, तुम्हें पता नहीं वो नंद का जो छोरा है कन्हैया, बलराम, वही दोनों तो तुम्हारा दुश्मन है, कन्हैया ही तो तुम्हारा काल है, तो क्या किया जाए? तो नारद जी ही उपदेश देते हैं, नारद जी ज्ञान देते हैं कंस को, कंस सुन, तू तो पहलवान ठहरा, और जितने भी तेरे असुर हैं, तुम्हारे सब असुरों को उसी दोनों ने मारा है, तो वो दोनों भी ना छोटा दिखता है लेकिन है बड़ा पहलवान, है बड़ा ताकतवर। तो ऐसा करो, किसी बहाने उसको ना तुम ले आओ, यहाँ पे मथुरा ले आओ। अब तुम्हारे पास तो कुबलिया पीठ हाथी है, तुम खुद भी बड़े पहलवान हो, तुम्हारे 7-8 भाई हैं, और चाणूर मुष्टिक कब काम आएगा? उससे जब कुबलिया पीठ हाथी से न कुचल पाए ना, तो चाणूर मुष्टिक तो स्वाहा कर ही देगा। बोले बड़ा अच्छा नारद जी, बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं आप, बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने, वाह, दिल जीत लिया आपने। बोले ठीक है। मन ही मन कहते भैया दिल तो परसों के बाद जीतेंगे तुम्हारा, हम चिंता न करो। आज अक्रूर जी को बुलाते हैं कंस। जब अक्रूर जी को बुलाया गया, अक्रूर जी अब बेचारे मथुरा के मंत्री हैं, ना भी नहीं कह सकते हैं, हाँ भी नहीं कह सकते, हाँ तो कहना ही होगा, ना नहीं कह सकते हैं। क्यों ना कहें? क्योंकि कंस को ना बोलना और कंस को ना सुनने की तो आदत ही नहीं। आज जब काम लेना है ना, तो गधे को भी बाप बोलते हैं, कंस को भी ये चीज पता है। कंस अक्रूर जी को बड़ा प्रेम से बुलाते हैं, बड़ा प्रेम से बुलाता है और कहता है, अक्रूर जी आप तो मंत्री हैं मथुरा नगर के, आप पे तो सब काम आपके ऊपर में तो है, एक आपसे काम चाहिए मुझे। कहते क्या काम चाहिए बताइए?
कहते आप वो नंद का जो छोरा है दोनों कृष्ण बलराम, उसको किसी तरह पकड़ के ले आइए। बोलिएगा कि आज मल्ल युद्ध होने वाला है, बड़े बड़े पहलवान आएंगे, आओ सब देखने के लिए। यदि नहीं आवे तो उसके अगल बगल के लोगों को भी ले आना। अक्रूर जी तो सब समझते थे कंस का क्या प्लानिंग है, तो बोले ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। दास का तो हक है अपने स्वामी का कर्तव्य पालन करना, मैं करूंगा। आज जो है अक्रूर जी जब आते हैं रास्ते में तो बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से सोच रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो कृष्ण बलराम जो चाचा चाचा कह करके मुझे अपनी गले से लगा लेंगे, आलिंगन करेंगे, हमें बड़ा आनंद में हमें अपने हाथों से खिलाएंगे, सेवा सत्कार करेंगे। फिर कहते ना ना कृष्ण ऐसा क्यों करेंगे, कृष्ण को तो हम दुश्मन के यहाँ से जा रहे हैं और कृष्ण को तो यहाँ पे मैं झूठ बोल करके लाने वाला हूँ और कंस का तो सब प्लानिंग मालूम है मुझे, कंस उसको मारने वाला है। लेकिन साक्षात पुरुषोत्तम है कृष्ण, मुझे समझ में आ गया है, तो कृष्ण को कौन मार सकता है। चलो अब जो कृष्ण जैसे हमें स्वागत करे। फिर समझते नहीं 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 नहीं, साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे अच्छे से ही स्वागत करेंगे। कृष्ण बड़े आनंदमय हैं। आज अक्रूर जी आते हैं, रास्ते में किसी से पूछते हैं कि भैया कृष्ण बलराम किधर है, तुम ही हो क्या? कहते हाँ कृष्ण बलराम तो मैं ही हूँ। तो कहाँ जाना है? तुम्हारे घर ही जाना है। तो कहते हैं चलिए। बड़े आनंद से आने लगे और जब आने लगे तो आज रास्ते में ही अक्रूर जी ने सब बातें बता दी कि कृष्ण बलराम देखिए, कंस का जो आज्ञा है उसका तो पालन मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ चलना मत, नहीं तो कंस जो है ना बड़े बड़े कुबलिया पीठ चाणूर मुष्टिक से आप लोगों को मरवाएगा, आप मत जाना, मुझे मना कर देना। कहते चाचा जी ठीक है, पहले घर पे चलिए फिर बात करते हैं। आज घर पे आकर के बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार होता है। उनको तो भरोसा भी नहीं था कि कृष्ण हमें इतना आनंद देगा। आज नंद बाबा यशोदा मैया बड़े सुंदर से प्लानिंग होता है। आज कृष्ण जो है रात में ही आकर के अक्रूर जी को कहते हैं, अक्रूर जी सब बातें फिक्स है, ठीक है, मैं तो आपके साथ जरूर जाऊंगा। वैसे भी मेरे माता पिता बहुत ही संकट में हैं, लेकिन आज हमारे यशोदा मैया से आप मत कहना, यशोदा मैया से यही कहना बस 2 दिन के बाद आ जाएंगे। बोले ठीक है। आज कृष्ण बलराम अक्रूर जी के लिए जाने के लिए तैयार, अक्रूर जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। किसी गोपी को पता चला, सब गोपियां दौड़ दौड़ करके आ गई, कौन है ये रथ, किसका रथ है? नाम तो अक्रूर है लेकिन इसका काम क्रूर वाला करता है, ये हमारे कृष्ण को, हमारे प्राण को हमसे दूर कर रहा है। बड़े आनंद की आज मैं कैसे जीवित रहूं, हमारी राधा रानी कैसे रहेगी कृष्ण के बिना। 3 दिन, फिर पता चला कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। अरे परसों 3 दिन होता है, 72 घंटे, कैसे रहेंगे हम लोग, हमारी राधा रानी कैसे रहेगी। फिर भगवान कृष्ण जो हैं राधा रानी में कुछ क्षण के लिए आकर के मिलते हैं, लेकिन राधा रानी ने एक बार भी मना नहीं किया। तो बोले अपने कर्तव्य जो तुम्हारा है उसको मेरे लिए रोको मत, कर्तव्य तुम अपना करते रहो, अपना धर्म करते रहो, कहीं ये ना हो जाए कि मेरी वजह से तूने अपना धर्म रोक दिया। यदि हमारी राधा रानी एक बार बोल देते ना कि रुक जाओ, तो कृष्ण की मजालता की जाते हैं, कृष्ण रुक जाते हैं, लेकिन आज नहीं, राधा रानी भी नहीं रोकते हैं और कृष्ण भी नहीं रुकते हैं। यशोदा मैया को किसी तरह से बहाना बला करके, बहाना बना करके मना लेते हैं। पीछे से फिर नंद बाबा कहते हैं कि चलो ऐसा करता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। सब गोप कुमार, कुछ गोप कुमार को तैयार कर लिए, उनके मित्रों को, चलो मलयुद्ध देखने जा रहे हैं। हमारी यशोदा मैया क्या करते हैं, बहुत सारा माखन मिश्री
छकड़ा पे लाद देते, कहते हमारे कन्हैया को भूख लग गया तो क्या खाएगा वहां पे? कहते सही बात। तो आज अक्रूर जी कृष्ण बलराम को आगे आगे ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सब प्रकार सब गोप कुमार आ रहे हैं और गोपियां भी पीछे पीछे आ रही है। आज अक्रूर जी बार बार गोपियों को बोल रहे हैं कि तुम पीछे हो जाओ, जितने भी गोप कुमार हैं, नंद बाबा सब कह रहे हैं कि तुम पीछे चले जाओ, अब गोपियों को सीमा पार होने वाला है। गोपियां आज नहीं मान रही है। तो क्या होता है, भगवान कृष्ण स्वयं उतरते हैं, सब गोपियों को मनाते हैं, कहते हैं मैं परसों तो आ जाऊंगा, पक्का पक्का। सबकी आंसुएं जो वहीं से बहना शुरू हो जाता है और आगे जाकर के यमुना घाट पे संध्या वंदन करने के लिए अक्रूर जी उतरते हैं और स्नान करते हुए देखते हैं। जब स्नान करते हैं, यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कृष्ण बलराम जो है मेरी आंखों के सामने है। कृष्ण बलराम मेरी आंखों के सामने है। ये यमुना नदी में जल में चट से अपने श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर उठ के देखते हैं, कृष्ण बलराम तो रथ पे हैं। फिर डुबकी लगाया, फिर वही हाल। संध्या वंदन करके आते हैं, कृष्ण बलराम कहते हैं चाचा जी आपका मन इतना बेचैन क्यों है, व्याकुल क्यों है? आज अक्रूर जी समझ गए कि भैया तुम ही मेरे परम पिता परमेश्वर हो, हम जो है अपना धर्म कर रहे हैं, हमें क्षमा करना। कहते हैं कन्हैया कोई बात नहीं चाचा, ले चलिए। मथुरा में प्रवेश होता है। जब मथुरा में प्रवेश होता है तो आज जो है अक्रूर जी कहते हैं आप हमारे घर चलिए। तो आज कृष्ण कहते हैं नहीं अक्रूर जी, नहीं चाचा जी, मैं आपके घर आऊंगा, पहले आप कंस को समाद भेज दीजिए कि मैं आ गया हूं। कहते हैं ठीक है। जब कृष्ण बलराम सब गोप कुमार मथुरा आ जाते हैं, तो मथुरा के लोग जो है ना कृष्ण बलराम को देखते ही देखते बनते हैं कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। इतना सुंदर जो है कहां से वृंदावनवासी नंदगांव वाले कितने भाग्यवंत हैं, कितने सुंदर प्यारे बालक को लोग उनके साथ रहते हैं। क्योंकि मथुरा में उनके ऐश्वर्य लीला शुरू हो चुका है। आते ही आते ऐश्वर्य लीला, भगवत लीला शुरू हो चुका है। अब एक घर के द्वार पर एक सब मैया अपने अपने घर के द्वारों पे आके खड़ी हो जाती है और एक बहू जो है घर से बाहर निकल के अपने द्वार पे आ जाती है। तो उनकी सासू माँ क्या कहती है, कहते हैं अरे बहू भई बाबरी लाज न आवे तोय, अरे बहू भई बाबरी लाज न आवे तोय, मुखे खोले बाहर खड़ी नाम में धरे सब कोई। अरे बहू तुम्हें लाज नहीं होता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम द्वार पे मुंह खोल करके खड़ी हो, सब कोई तुम्हारा नाम धरेंगे। तो देखिए बहू रानी जो है कितनी सुंदर कहती है, कछुक दोष नहीं सास जी, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरिए कोई, नंद नंदन को छाड़ के कौन निखारो मोय। कहते हैं सासू माँ इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, नंद नंदन है ही इतने सुंदर कि उनको छोड़ करके कौन मुझे देखेगा। आप बताओ जरा, मुझे कौन देखेगा? मुझे देखने वाला कौन है? कोई मुझे देखे नंद नंदन को छोड़ के तब तो मेरा नाम रखे। इसीलिए आप चिंता न करो, आप घबराओ मत, कोई मेरा नाम नहीं रखेगा, आपका बदनामी नहीं होगा।
भगवान कृष्ण जो हैं मथुरा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण उनके गोप कुमार जो हैं कहते हैं, गोप कुमार कहते हैं कृष्ण देख मथुरा तुमको आना ही था तो पहले से पता होता, पहले से बताए होते तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेते। देखो हम लोग अर्धनंगे, आधे आधे कपड़े पहने, गमछे उमछे कोपिन लपेटे हुए हैं। पहले बोलना चाहिए देखो मथुरा कितना अच्छा शहर है, कितना सुंदर सुंदर सब कपड़ा पहना हुआ है, और हम क्या है कोपिन एक छोटा सा दुपट्टा लगाए हुए हैं, धोती पहने हुए हैं। कहते कपड़ा चाहिए, अभी दिए देता हूँ। ठीक है, कुछ धोबी आ रहे थे, धोबी से कहते हैं कृष्ण हे धोबी ये कपड़े जो है ना हम लोगों को दे दो। तो धोबी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हें डर नहीं लगता है, जंगली लोग कहीं के, ये मथुरा शहर है, यहाँ के राजा कंस हैं और ये कपड़ा जो है कंस का है, राजा का है, राजकुमारों का है। तुम्हें डर भी नहीं लगता है कि तुम जंगली लोग राजा का कपड़ा पहनोगे। भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। क्रोध तो पिछले जन्म का ही, त्रेता युग का ही था। एक थप्पड़ लगाते हैं धोबी को, धोबी गन 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 आते हुए वहीं पे जय जय श्री राधे हो जाता है। सब गोप कुमार कपड़े लेकर के पहन लेते हैं। अब कपड़े लेके जो बड़े लंबे लंबे कपड़े पहन लेते हैं तो रास्ता यूं ही साफ होना शुरू हो जाता है। सब कहते हैं देखो भैया बीएमसी वाले आ गए, कचरा साफ, यूं ही रोडों का कचरा साफ हो रहा है। कहते गोप कुमार कृष्णा कन्हैया ये मजा न आयो, थोड़ा कुछ कर, बहुत लंबा लंबा पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया। कहते अभी कराई देता हूँ। दर्जी के पास गए, दर्जी को कहते भैया ये हमारे नाम से बना दो। दर्जी ने फटाफट सब काम वालों को काम पे बिठाया और बोला सब दर्जी फटाफट फटाफट सब फटाफट अच्छे से सबको नाप नाप से बना दे। दर्जी ने बना दिया, अच्छा कर्म किया। धोबी ने अच्छा कर्म नहीं किया तो उसकी स्वाहा हुआ और दर्जी की जय जयकार हुआ। दर्जी को भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आने वाला समय में कलयुग में जितने का वस्त्र होगा उससे अधिक उसको सिलाई करने में होगा, सिलाई करने में जाएगा। फिर आगे आते हैं, कहते अब तो वस्त्र भी हो गया और पूरे से तिलक लग जाए तो कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा जब कुब्जा को देखते हैं भगवान कृष्ण तो कहते हैं सुंदरी। आज कुब्जा जो है घबरा गई, अरे मुझे कौन सुंदरी कह रहा है, घबरा गए। कुब्जा जो है घबरा गई, मुझे सुंदरी कहते मैं तुम्हें सुंदरी दिखती हूँ। कहते हाँ हाँ तुम तो इतनी सुंदरी हो, जो सुंदर काम करे वही तो सुंदर है, और तुम सबके मस्तक पे चंदन लगाती हो वही तो सुंदर है। तो ऐसा करो मुझे भी चंदन लगा दो। तो कुब्जा ने सबको चंदन लगा दिया और भगवान कृष्ण क्या करते हैं उसके पैरों पे पैर रख करके और उसके हाथ से चंदन का कटोरी ले लेते हैं और उसके ढोडी पे थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं और चंदन का कटोरी भगवान कृष्ण ऊपर खींच लेते हैं। कुब्जा जोर से खड़ी हो जाती है, जोर से अपने शरीर को धक्का मारती है, खींचती है, सीधा खड़ी हो गई। आज वाकई में बड़ी सुंदर थी कुब्जा, बड़ी सुंदर हो गई। भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया, कुब्जा पर कृपा करके राधे चार्जिंग कुब्जा पर कृपा करके कुब्जा कहती है कि कृष्ण हमारे घर चलिए। तो कहते अभी नहीं, बाद में आऊंगा। फिर मथुरा नगरी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए यज्ञ मंडप पर पहुंच जाते हैं कृष्ण। और जब वहां पे धनुष रखा गया है
रक्षकों सेनाओं के द्वारा जब कृष्ण बलराम को रोका गया तो कृष्ण बलराम सबको डै 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 वहीं पे स्वाहा करते हैं। स्वाहा करते हुए आगे बढ़ते हैं और तीर में कमान लगाते हैं और वहीं पे तीर को भी, बाण को भी वहीं पे तोड़ देते हैं। अब तो और कंस को डर होने लगा, क्योंकि कंस को एक ये भी श्राप रहता है कि जो इस धनुष को, बाण को तोड़ देगा, समझ लेना वही तुम्हारी मृत्यु का कारक होगा, वही तुम्हारा उसी के हाथ से मृत्यु होगा। अब तो कंस और डरने लगा। लेकिन एक समय में नारद जी से पूछता है कि हमारा कृष्ण कैसा होगा, तो नारद जी कहते हैं कृष्ण जो है काला होगा। तो आज वो अपने आंख में काजल लगाने से भी डरता है, रात में आंख बंद करने से डरता है, क्योंकि काला काला दिखता है ना। घर में मसाल लगा करके, जला करके सोता है। वो दाल में जीरा पहले ही बंद करवा देता, भैया दाल में जीरा मत डालना क्योंकि काला होता है। इतने डर गए। इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण को डर से हो, भय से हो, प्रेम से हो, मित्र बना करके हो, जैसे भी हो, लेकिन भगवान से जुड़ के रहो, उनका चिंतन करते रहो। आज मलयुद्ध शुरू होता है। जब मलयुद्ध शुरू होता है तो आगे ही कुबलिया पीठ आती है। जब भगवान कृष्ण आते हैं मलयुद्ध में प्रवेश करने के लिए तो कुबलिया पीठ आती भगवान को रोकता है, भगवान के साथ युद्ध करता है। भगवान तो पहले लीला करते करते उसको खूब थकाते हैं और थकाते थकाते भगवान को अब कहते हैं कि चलो भैया अब अंदर युद्ध भी शुरू हो चुका है तो इसकी राधे राधे कर दिया जाए। एक मुष्टक का प्रहार करते हैं, वहीं पे हाथी का, कुबलिया पीठ का जय जय श्री राधे। फिर अब अंदर प्रहार करते हैं। जब अंदर जब प्रवेश करते हैं कृष्ण और बलराम तो देखते हैं जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी जैसी। कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी यज्ञशाला में पहुंचे थे तो वहां पर जितने भी लोग बैठे थे सबने श्री रामचंद्र को अपनी अपनी दृष्टि से देखा तो माने वे अलग अलग दिखे, अलग अलग रूपों में प्रतीत हो रहे थे। कहते हैं जो पहलवान थे वो पहलवान के रूप में देखा, उसी प्रकार से आज कृष्ण को भी मलशाला में, युद्धशाला में जो जो जिस भावना से देखता है उसी भावना से कृष्ण दिखते हैं। जो पहलवान है वो पहलवान के रूप से देखा, तो माताएं के रूप में है उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर लल्ला है, तो उनको पुत्र के रूप में दिखा। जो स्त्रियां हैं उसको कामदेव के रूप में दिखा। जिसने जैसी भावना रखी भगवान वैसे वैसे अपने रूप को दिखलाते गए हैं। तत्व परम योगिना, योगी लोगों के परम तत्व के रूप में दिखाई देने लगे। आज चाणूर और मुष्टिक जो है आगे से तैयार है युद्ध के लिए और भगवान को मिट्टी दे करके ललकार रहा है। ललकार रहा है। चाणूर मुष्टिक मिट्टी उठाता है, दूर फेंकता है, या कृष्ण हमसे युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं चाणूर मुष्टिक तुम लोग तो पहलवान हो, मैं तो छोटे छोटे बच्चे हूँ, तुमसे युद्ध कैसे करूं, जाओ किसी पहलवान से युद्ध करो। चाणूर कहता है नहीं कृष्ण, तुमने तो अभी अभी कुबलिया पीठ हाथी को अपने मुष्टक के प्रहार से स्वाहा कर दिए हो और उसी के दांत को उखाड़ लाए हो। तुम्हारे शरीर पे जो खून है उसी का तो निशान है। बहुत कुछ राय विचार देता है कि तुम आज युद्ध करो मेरे से। भगवान कृष्ण बलराम एक दूसरे को देखते हैं, रण में उतरते हैं और कृष्ण बलराम चाणूर मुष्टिक को, दोनों भाई कृष्ण चाणूर को और बलराम मुष्टिक को देखते देखते में ही एक एक मुट्ठी, एक एक मुष्टक का प्रहार करते हैं, वहीं पे स्वाहा हो जाता है। कंस जो है तिलमिला गया। कंस कहता है पकड़ लो इसको,
कृष्ण बलराम को, लेकिन उसका जो सेना था वो उसकी बात नहीं मान रहा था। सबसे बड़ा बुरा हाल तो वही होता है जो राजा की बात जो है, प्रजा तो दूर की बात है, सेना न समझे। सबसे दुख की विषय ये है। आज कृष्ण कहते हैं मामा देखो, आपके ही सेना आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आपने याद करो अपने पापों को। आज एक ही छलांग में भगवान कृष्ण कंस तक पहुंचते हैं और एक मुष्टक कर देते हैं उसको, एक थप्पड़ लगाते हैं कि जाकर के नीचे गिरता है रणभूमि में। वो मंच से जाकर के सीधा नीचे गिरा। भगवान कृष्ण आते हैं और फिर से दूसरा मुष्टक प्रहार करते हैं। तीसरा मुष्टक प्रहार करते करते कंस का भी स्वाहा हो गया। इधर उग्रसेन को सबसे पहले उन्होंने कहा, उग्रसेन नाना जी को उनके हाथ में जो बंधक जंजीर वगैरह लगाया गया था उसको खोला जाए। फिर उग्रसेन, क्योंकि उग्रसेन ही तो प्रथम राजा थे, उन्होंने अपने माता पिता को पहले नहीं खोला। उग्रसेन अपने नाना जी को खुलवाया, बंधक से मुक्त करवाया और उग्रसेन ने अपने बेटी जमाई को बंधक से मुक्त करवाया, यानी कि कृष्ण के देव की मैया और वसुदेव जी पिताजी से मुक्त करवाया। बड़े आनंद से भगवान कृष्ण अपने माता पिता से कहते हैं कि हमारी गलती माफ कर दो। हमने हर बच्चे का कर्तव्य होता है, धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, लेकिन हम आपको सेवा नहीं कर पाए। आज वसुदेव जी, यशोदा मैया, जो वसुदेव जी और देव की मैया देख रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। अब क्या होगा? ऐश्वर्य रूप को देखते हैं, भगवान शांत करते हैं, चुटकी बजाते हैं, उनके मन का जो भाव है भगवान वाला, ऐश्वर्य वाला, वो शांत हो जाता है, पुत्र का भाव आता है। अब कन्हैया जो है नंद बाबा को मनाते हैं और कहते हैं बस मैं परसों आ जाऊंगा। आज नंद बाबा को भी सब पता, कहानी पता चल गया कि ये जो कृष्ण बलराम है मेरे संतान नहीं है, ये देवकी और वसुदेव जी के हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सुंदर से सब मथुरा में सब ठहर गया। गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है और गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम को योगोपवीत करते हैं। योगोपवीत धारण करवा करके संदीपनी मुनि आश्रम उज्जैन में भेजा जाता है। वहां पे 64 दिन में ही उन्होंने सारी ज्ञान विद्या प्राप्त कर लिया। उसके बाद गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र जो शरीर छोड़ दिया गया था यमराजपुरी से ला करके दे देते हैं। ऐसा गुरु दक्षिणा न तो आज तक किसी ने दिया है और न तो संसार में कोई देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। फिर से भगवान कृष्ण बलराम जो हैं अपने मथुरा धाम आते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि कृष्ण संध्या काल में खाने के लिए बैठते हैं और देवकी को पता चलता है कि हमारे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारा तो माखन है, माखन रोटी लगता है, तो माखन रोटी देते हैं। और माखन देखते ही कृष्ण को ब्रज वृंदावन धाम की यादें आती हैं और उनके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज जो साक्षात भगवान कृष्ण के ही समान थे, कृष्ण के जैसा वेशभूषा भी था, ज्ञानी भी थे, गुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे। जब आंखों से एक बूंद आंसू गिरा तो उद्धव जी कहते हैं भाई क्यों ऐसे, क्या हुआ? तो कहते हैं कि मुझे यशोदा मैया, गोपियों सबकी, यशोदा मैया, नंद बाबा सबकी याद आने लगी है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम तो ज्ञानी हो, तुम जाओ वृंदावन और सब गोपियों को शांत करो, क्योंकि इतना याद करते हैं ना सब गोपी कि मुझे रहा नहीं जाता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ। कहते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा ये ज्ञान कब काम आएगा तुम्हें, मैं जाकर के गोपियों को समझाऊंगा, बुझाऊंगा, वो तुम्हें याद करना बंद कर देगी। ठीक है, भगवान कृष्ण भी सोचते हैं कि चलो कोई तो मिला हमें समझाने वाला। आज उद्धव जी महाराज वृंदावन धाम अपने रथ पर बैठ करके
रथ पर बैठ करके वृंदावन धाम की ओर यात्रा करते हैं। जब वृंदावन धाम की यात्रा करते हैं तो कहते हैं चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम का अपना अनोखा रंग दिखलाया। जब वृंदावन प्रवेश ही कर रहे थे वहीं से प्रेम का अनोखा रंग जो है दिखलाने लगा। जब हम लोग भी वृंदावन प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मेरो वृंदावन, तो हम लोगों का मन जो है बड़ा आनंदित हो जाता है। वृंदावन धूल का, वृंदावन रज का यही तो महिमा है। वृंदावन में प्रवेश होते ही हमारे पूरे शरीर में एक अलग सा ज्योति बिखरने लगती है, मन हर्षित, उल्लास, आनंदमयी होने लगता है। कहते हैं उलझकर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने। क्या होता है, जब रथ पे चलते रहते हैं तो वृंदावन में देखेंगे कि कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने सारे लता पता हैं। बेर का भी लता बहुत है वृंदावन धाम में देखेंगे आप। तो बेर के लता में जब हमारे उद्धव जी महाराज, ज्ञानी उद्धव जी बोलिए, उद्धव जी नहीं बोलिए, ज्ञानी उद्धव जी महाराज को वस्त्र जो है उस बेर के पेड़ में अटक गया, तो आज कहते हैं उलझकर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने। पेड़ पौधा समझा रहे भैया, ज्ञानी महाराज आप जो जा रहे हो ना वृंदावन धाम, वो जो प्रेमियों को, दीवानियों को, वो दीवानगी में जो पागल है उसको जो आप समझाने, ज्ञान उपदेश देने जा रहे हो, तो आपके ज्ञान के पर्दा को ना फाड़ के रख देंगे वो लोग। वो है प्रेम के दीवाने, अनोखे बंधन में बंधे हैं, भगवान कृष्ण परमात्मा के बंधन में बंधे हैं। उन्हें तुम्हारे बस की बात नहीं है कि कोई खोल दे, क्योंकि प्रेम ही है जगत का सार, और कोई सार नहीं है। रास्ते में पूछते हैं कि ये नंद बाबा का घर कहाँ है, तो एक गोप कुमार कहते देखो ये आंसू की धारा जो है जहां जाकर के रुक जाए वहीं समझ लेना यही नंद बाबा का गांव है, नंद बाबा का घर है। तो उद्धव जी महाराज वही आंसू के पीछे पीछे देखते रहते हैं, आते रहते हैं साइड से, अपने रथ पे नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा को तो एक पल के लिए लगता है हमारा कृष्ण आ गया। नंद बाबा कहते हैं यशोदा यशोदा देखो तेरा लल्ला आ गया, लेकिन मैया तो एक पल में ही पहचान जाते हैं अपने पुत्र को। वो कृष्ण की तरह तो दिखते तो थे लेकिन कृष्ण थे नहीं, लेकिन उन्होंने, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने प्यार में, प्रेम में कभी कमी नहीं की। जैसे हमारे लल्ला को अपने हाथों से खिलाते थे, वैसे ही यशोदा मैया ने उद्धव जी महाराज को भी अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। उसी समय से उनका ज्ञान का पर्दा फटना शुरू हो गया। प्रेम ये चीज है। नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, कितने दुबले हैं, बूढ़े की तरह लगते हैं। तो कहते हैं कहाँ जाऊं, जब यमुना के पार जाता हूं तो कालिया मंदन जो है, कालिया सर्व मदन मंदन जो है, कालिया दमन जो है वो याद आने लगता है। जब जंगलों की तरफ जाऊं तो गाय को जो, बच्चों को जो चराता था वो याद आने लगता है। गोवर्धन की तरफ जाऊं तो गोवर्धन लीला याद आने लगता है। जाऊं तो जाऊं कहां, इन लोगों की तो रो रो करके बुरा हाल था। एक ही बार में कृष्ण बलराम दोनों उनके यहां से चले गए थे। रात हुआ, सोए, सुबह उठते हैं, सब गोपियों का तो दिन जो है इंतजार में ही कि कृष्ण आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे नंद बाबा के घर पे ही आकर के प्रवेश शुरू होता था।
हम लोग जब उठते हैं सो करके तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, अपने हाथों को देखते हुए। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते विष्णु, प्रभाते काल दर्शनम, ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन गोपियां आंखें खोली और नंद बाबा के ही द्वार को आकर के देखती है, कहीं हमारे कन्हैया तो नहीं आ गया। आज गोपी जब सुबह सुबह आती है तो सुंदर रथ, वही रथ देखती है तो सब गोपियां आनंदित हो जाती है कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सब एक दूसरे को बुला लेते हैं। जब आते हैं तो उद्धव जी से मिलते हैं तो अरे ये कन्हैया नहीं, ये तो उद्धव है। आज उद्धव जी को पता चला कि यही गोपियां जो हैं कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो भ्रमर गीत गाते हैं। आज उद्धव जी सब गोपियों को समझाते हैं, हे गोपी, उद्धव जी गोपियों से कहता है, भगवान कृष्ण ने, हम भगवान कृष्ण के सखा हैं, भाई हैं, उन्होंने हमें भेजा है आपके पास, उनके समाचार, आप लोगों का समाचार पूछने के लिए। आप लोग भगवान के वियोग में जो रोते हो तो भगवान को भी बड़ी तकलीफ होती है। तो आप जो रोते हो तो वो जो आत्मा है, परमात्मा है, वही आत्मा तो आप सब में विराजमान है। आप उनको ध्यान करो, निर्गुण का ध्यान करो। तो सब गोपियां उद्धव जी से कहती है, ध्यान तो करें लेकिन पहले बताओ कि किसका ध्यान करें, ध्यान किया कैसे जाता है। बोले मन से ध्यान करो। तो कहते हैं मन तो हमारे पास है ही नहीं। सूरदास बड़े सुंदर पद लिखते हैं, उद्धो मन नाही 10-20 रे। उद्धो मेरा मन जो है 10-20 नहीं है, एक ही मन था, और वो भी मन जो है एक हतो सो गयो श्याम संग। एक जो मन था वो भी श्याम संग चले गया है। तो तुम ही बताओ मैं किसका ध्यान करूं। वो उद्धव आए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन 7 महीने यहीं पे रहे और यही ज्ञान गुदरी में अपने ज्ञान के पर्दे को उन्होंने फाड़ दिया। राधा रानी बैठी हैं और उसी समय एक भौरा जो है वो एक्चुअली में कृष्ण ही रहते हैं, लेकिन वो भौरा आकर के राधा रानी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। तो राधा रानी कहती है, ए भ्रमर, क्या मुझे तू तंग कर रहा है? कृष्ण के भांति कपटी के सखा तू कपटी ही है, तेरा मित्र भी कपटी कह के गया कि परसों आता हूं, आज तक नहीं आया, और तुम भी इर्द गिर्द घूमते हो, फिर कभी चले जाओगे। तो वाकई में आज भ्रमर भी, भौरा भी वहां से चले जाता है। देखो देखो, राधा रानी कहती, देखो देखो, ये कपटी के दोस्त, कपटी के मित्र कपटी ही है, कपटी के सखा कहीं के। एक बार कृष्ण को भी कुछ कह दूं तो भाग जाता था, इधर भागता उधर भागता। और इस भौरा भी, ये भी, इसके अंदर भी वही एटीट्यूड है। इसको कुछ मैंने भला बुरा क्या कहा, ये भी भाग गया। अब सब गोपियां, कोई गोपियां पेड़ के पीछे कृष्ण को देखती है, कोई गोपी पेड़ के डाली पे कृष्ण को देखती है। जब उद्धव जी का मन जो है, दिमाग जो नहीं चलता है, उद्धव भी उन लोगों का दास बन जाते हैं। और उसी दिन से उद्धव जो है भगवान कृष्ण से और अत्यधिक ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। उसके बाद उद्धव जी मथुरा को लौटते हैं, कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, तुम बड़े अन्यायी हो, बड़े निर्दयी हो, तुम उन गोपियों को बोल करके आ गए
और तुम गए नहीं। तो आज कृष्ण को भी आश्चर्य लगता है, तो कहते हैं उद्धव आपके मुख से ये शब्द, मुझे पता नहीं था, क्या हुआ? कहते नहीं तुम निर्दयी हो। आज उद्धव जी भी जो है गोपियों के संग हो गए। फिर आगे कथा आगे बढ़ता है, कृष्ण जो है कुब्जा को वचन दिए थे, तो आज उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर पे जाते हैं। उसकी मनोरथ को भी पूर्ण करते हैं। उसके बाद कृष्ण अक्रूर जी के घर जाते हैं और अक्रूर जी को कहते हैं चाचा जी आप ऐसा करो, हमारे पांडव जो हैं, पांडव भाइयों को बहुत ही कष्ट हो रहा है, कैसे रहता है, क्या करता है कौरव के साथ, धृतराष्ट्र जो है सही से राज्य करता है कि नहीं, तो आप जाकर के थोड़ा देखो, हाल चाल पूछो। देखिए हमारे कृष्ण जो हैं, कृष्ण का स्वभाव कैसा है, वो किसी को भूलते नहीं है, किसी भी रिश्तेदार को नहीं भूलते हैं, कुंती बुआ को नहीं भूले, वो इतने बंधनों में बंधे रहे, इतने चीजों में उलझे रहे, लेकिन हमारे बुआ को, कुंती बुआ को भी नहीं भूलते, अपने पांडवों भाइयों को भी नहीं भूलते हैं, सब पे ध्यान है उनका। आज भगवान के आदेश पर अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में तो कुछ अलग ही कहानी चलते रहता है। अक्रूर जी आकर के भगवान कृष्ण को सब बातें बताते हैं। अब हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। जब जरासंध की दो पुत्री थी, दोनों पुत्री कंस की पत्नी थी। जब जरासंध को पता चला कि मेरी पुत्री जो है विधवा हो गई है, जरासंध को बहुत क्रोध आया। और जरासंध जो था मगध देश का राजा था, बड़ा शक्तिशाली था, जन्म लेते ही उसके दो टुकड़े हो गए थे, पर जरा नाम की स्त्री ने उसे जोड़ दिया था, इसी के वजह से उसका नाम जरासंध पड़ गया। उसे कोई कितना भी वध कर दे, लेकिन जब तक दो टुकड़ा न करे, अलग अलग दिशा में न भेजे, तब तक उसकी मौत नहीं होगा। जरासंध का मित्र था कौन? शिशुपाल, दंत्रवक्र, शाल्व, विदुरथ और कंस। इन सब की आपस में बड़ी मैत्रीता था, बड़ा दोस्ती था। एक दिन जरासंध ने कंस के साथ युद्ध किया और कई दिनों तक युद्ध करता रहा, ना तो कंस जीता ना तो जरासंध जीता। आज जरासंध कंस को कहता है, कंस मैं कहता हूं तू जीत गया, जा, तो मैं तुम्हें जीत तो दे दूं, लेकिन एक बात, मेरा बात मानना पड़ेगा। तो कहते कहो जरासंध। तो कहते मेरी दो पुत्री है, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों बड़े विचारणीय हैं, बड़े सुंदर हैं, इनकी सोच भी बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हारे जैसा ही बलवान लड़के की खोज थी, तो तुम इन दोनों लड़की से, हमारी दोनों बेटी से विवाह कर लो। कहते ठीक है। जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। अब भगवान ने 17 के 17 बार जरासंध को हरा देते हैं। भगवान कृष्ण उसको मारते नहीं हैं, इसका विशेष कारण है कि कृष्ण जब उसको मार भी देंगे, बलराम जी उसको मार भी देंगे, जरासंध फिर से जीवित हो जाएगा, क्योंकि जरासंध का मृत्यु तो तय है। जरासंध का मृत्यु तो भीम के हाथों से ही होना है। जरासंध का एक मित्र था कालीवन। कालीवन जो था उसने क्या किया,
नारद जी से कृष्ण और बलराम का पराक्रम सुना हुआ था। उसने मलेच्छों की सेना लेकर के कालीवन कृष्ण को एक तरफ से घेरना चाहा, इधर जरासंध एक तरफ से घेरना चाहा। भगवान कृष्ण सोचने लगे यदि मैं कालीवन से युद्ध करूं तो जरासंध इधर मथुरा वाले को घेर लेंगे, मथुरा वालों पे आक्रमण कर देंगे। यदि मैं जरासंध से आक्रमण करूं तो कालीवन जो है बड़े शक्तिशाली हैं, तो मथुरा वासी को दंड अपराध देंगे। तो उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा को बुला करके रातों रात में ही 22 कोस में समंदर के अंदर द्वारका नाम का नगरी बना दिया। ऐसे नगरी जिसके द्वार में ब्रह्मा खड़ा हो, यानी कि जो मोक्ष का द्वार हो, उसे द्वारका कहते हैं। पुराणों के अनुसार 7 नगर जो है, 7 नगरियां मोक्षदायिनी मानी गई है। अयोध्या और मथुरा को तो सब जानते हैं, लेकिन तीसरा है माया अर्थात हरिद्वार को भी माया नगरी कहते हैं। उसके बाद चौथी नगरी है काशी। इस बात को भी अक्सर सब लोग जानते ही हैं, जहां गंगा जी बहती है वहां विश्वनाथ विराजमान होते हैं। उस काशी में जिसका मरण होता है उसके कान में भगवान स्वयं महादेव मुक्ति का मंत्र देते हैं। राम राम नाम का उनके कान में मंत्र बोलते हैं, उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। 5वीं है कांची नगर भी दक्षिण भारत में है, उसमें भी 2 भाग है, विष्णु कांची, शिव कांची। 6ठा है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, अवंतिका कहते हैं। और 7वां है द्वारिका, जिसमें भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य लीला का वर्णन किया गया है। इधर कालीवन जो था, इसी द्वारका में भगवान ने पूरे मथुरा वासी को अपनी योग माया से उठा करके रख दिया। कालीवन का भस्म कैसे होता है, उसकी हार कैसी होती है, आप देखिए। कालीवन जो है मथुरा को घेरा बैठा था, उसे वरदान था कि उसके सम्मुख होकर कोई भी उसको मार नहीं सकता है। आज भगवान कृष्ण उसके सामने आते हैं और भागना शुरू करते हैं। रणछोड़ कहलाते हैं, रणभूमि से भागने वाले को रणछोड़ कहते हैं। लेकिन ये कालीवन जो है उनका पीछे नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक गुफा में घुस जाते हैं। किस गुफा में, जहां पे मुचकुंद साहब सोए हुए थे। मुचकुंद कौन है, तो मुचकुंद एक राजा थे, तो जिन्होंने देवताओं को, जब देवता और असुर का युद्ध हुआ था तो देवताओं के तरफ से देवताओं को स्वर्ग पर साथ दिया था युद्ध में। तो देवताओं ने कहा आप हमसे वरदान मांगिए। तो मुचकुंद कहते हैं कि हमें ना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। कहते जहां ढूंढना है आप जगह ढूंढ लीजिए, और जब तक आप सोएंगे तब तक आप सोते रहिए। यदि आप को किसी ने निंदा भंग किया, उसी समय वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छा। आज भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान लल्ला सा बन करके पेड़ के पत्ते पे बैठ करके हिलने डोलने लगते हैं। और उसी समय कालीवन आता है। भगवान क्या करते हैं, अपनी आंचल को, अपनी चादर को कालीवन को, मुचकुंद को उठा देते हैं। कालीवन आया, जोर से लात मारता है। जब जोर से लात मारता है तो आज मुचकुंद साहब उठते हैं और देखते ही कालीवन वहीं पे जल के भस्म हो गया। और मुचकुंद को आज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक अलग सा प्रकाश मैं देख रहा हूं, आखिर ये कैसा प्रकाश है। तो भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान ने अपना रूप दिखलाया, भगवान ने अपना माला उतार करके प्रसादी के रूप में मुचकुंद को दिया और कहते हैं जाओ, अब तुम्हारा कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म होगा और तुम हमारी आराधना करोगे। वही मुचकुंद साहब, उनका जन्म जो है अब कुछ ग्रंथों में है
कि श्रीधर गोस्वामी जो हुए हैं, जिन्होंने भागवत का अलग अलग भाषा में अलग अलग भाष्य करके एक एक श्लोक का अलग ही अर्थों बना करके भाष्य लिखे हैं, श्रीधर गोस्वामी वही है। और वो जो भाष्य है, तो इस भाष्य को हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी मान्यता दिया है और कुछ संतों के मुख से सुना है। कि गुजरात में उनका ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ और बहुत सुंदर नरसिंह मेहता के नाम से वो विख्यात हुए हैं। अब आगे भगवान की मर्जी, सच्चाई क्या है। अब जब इन्होंने देखा कालीवन का तो स्वाहा हो गया, फिर से जरासंध ने देखा वो तो रणभूमि से भाग गया है, तो आज से रणछोड़ या नाम उनका रख दिया। अब भगवान कृष्ण चाहते तो कालीवन के जितने भी सेना थे उससे भी युद्ध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा जाने दो, उसका मेन राजा ही मारा गया है, अब क्या उससे युद्ध करना। भगवान कृष्ण बलराम नंगे पैर ही दौड़ करके रणभूमि से भागे, रणछोड़ कहलाए। और वहां पे भगवान कृष्ण का जय जयकार होने लगा। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। अब आगे बलराम जी तथा कृष्ण जी के विवाह में प्रवेश करेंगे। बलराम जी का विवाह जो है राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ विवाह होता है बलराम जी का। फिर कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश आता है। देखो भगवान की जो प्रकृति है वह अष्टधा है, सो उनके अनेक 8 विवाह विशेष हैं और 16,000 जो है उनके पटरानियां हैं, तो 16,108 उनका विवाह हुआ है। और ये न कहिए कि सिर्फ 16,108 ही विवाह है, संसार में जितने भी विवाह होता है सब नारायण का ही होता है, हमारे कृष्ण का ही विवाह होता है। पंडित जो है मंत्र भी पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, तो आज नारद जी के मुख से हमारी रुक्मणी मैया ने बड़े सुंदर सुंदर कथा कृष्ण के बारे में सुन रखे थे, मनमोहक के बारे में, मोहिनी। तो आज रुक्मणी जी जो है उनका भी मोह मन जो है पिघल गया था और कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। अब कृष्ण के पिता तो चाहते थे, रुक्मणी के पिता तो चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह रुक्मणी के मर्जी से हो, लेकिन यहाँ पे रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी, बड़ा भाई बड़ा दुष्ट था, क्योंकि उसके दोस्त शिशुपाल जरासंध था। रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह शिशुपाल छेदी नरेश शिशुपाल से हो, रुक्मणी चाहती थी मेरा विवाह कृष्ण से हो। तो उन्होंने देखा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो ब्राह्मणों को चिट्ठी लिख करके दिया, कृष्ण को जाकर के संदेश दो। जब ब्राह्मण कृष्ण को संदेश देते हैं चिट्ठी पढ़ने को, तो कहते हैं ब्राह्मण पढ़ो क्या लिखा है। तो कहते हैं भगवान ये आपका पर्सनल लेटर है, तो मैं कैसे पढ़ूं। कहते हैं मेरे ब्राह्मण, इस संसार के ब्राह्मण में और मुझ में कोई भेद नहीं है,
आप पढ़ो, जब पढ़ती हैं तो बड़े प्रेम से लिखा रहता है, हे कृष्ण, मैं मन ही मन जाने अनजाने में आपसे प्रेम कर बैठी हूँ, और आपका विवाह यदि मेरा विवाह जो आपके साथ नहीं हुआ तो मैं अपने जीवन को स्वाहा कर दूंगी, नाश खत्म कर दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं बस हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी ब्राह्मण कहते हैं, आगे बढ़ते हैं 2 लाइन, कि कृष्ण आपको यदि ये लगता हो कि हम रुक्मणी से कैसे विवाह करें, तो देखिए हमारा विवाह तो इस तिथि को तय है। तो हमारे कुल का एक नियम है कि पहले हम जाकर के कुल देवी को प्रणाम करते हैं, तो आप वही कुल देवी के पास आइए और मुझे हरण कर लीजिए। कृष्ण कहते कोई बात नहीं, आगे मत बढ़ो, सब प्लानिंग हम करेंगे। अब आज कन्हैया उसी रथ पे बैठते हैं और कन्हैया जो हैं आकाश मार्ग से दिव्य रथ मंगवाते हैं और दिव्य रथ पर बैठ करके ब्राह्मणों को भी दिव्य रथ पर बिठाते हैं और रातों रात ही रुक्मणी धाम पहुंच जाते हैं। रुक्मणी जो है विदर्भ देश के राजा भीष्म की कन्या है। आज वही होता है कि रुक्मणी अपनी कुल देवी को पूजा करने के लिए आती है और कुछ सेनाएं उनके साथ आते हैं। तो ऐसा है कि कुछ सेनाएं जो हैं भगवान कृष्ण को देखते ही देखते मोहित हो जाते हैं और कुछ सेना को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है ये कृष्ण नहीं शिशुपाल है, भ्रमित हो जाता है। और कुछ सेना तो वहीं पे उनका बेहोशी हो जाता है। भगवान कृष्ण तेजी में जाते हैं। इधर बलराम जी को पता चला कि भैया कृष्ण अकेले गया है विदर्भ देश, रुक्मणी को हरण करने के लिए, तो वो भी अपने सेना लेकर के आने लगे। भगवान कृष्ण जो हैं कुल देवी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। इधर हमारी रुक्मणी मैया जो हैं कुल देवी को, उमा पार्वती को प्रणाम करती है, कहती है हे गज के माता, हे गजानन के माता, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मेरा विवाह कृष्ण से ही हो, नहीं तो नहीं हो। तो आज अचानक होता है क्या, अम्बे माता प्रसादी के रूप में अपना माला उनको दे देती है। माला गिर जाता है और उसी समय कृष्ण आते हैं और रुक्मणी को हर करके रथ से जाने लगते हैं। तो रुक्मी को पता चला, जरासंध शिशुपाल को पता चला, रुक्मी सब सेना लेकर के पीछे पीछे आता है और बहुत दूर तक आता है, कृष्ण को नहीं पकड़ पाता है। तो जरासंध जो है रोकता है रुक्मी को भी, शिशुपाल को भी, कहते रुक जाओ, देखो 17 बार मैंने कृष्ण से हार गया था, 18वीं बार मैं कृष्ण को हरा दिया। कृष्ण को हराया नहीं था, कृष्ण ने उसको उस समय छोड़ दिया था। रन से भगवान कृष्ण भाग गए थे रण छोड़ कहलाने के लिए। क्योंकि उस समय जो था, क्यों भाग गए थे इसके पीछे भी कहानी है। इसलिए भाग गए थे कि जरासंध जो था और उसमें जो दुष्टता थी वो थी, लेकिन ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठा के रखा था कि यज्ञ करो और मुझे युद्ध में विजय प्राप्त करो, और यदि मैं विजय नहीं प्राप्त किया तो युद्ध से आने के बाद आप सबको गर्दन को काट के इस यज्ञ में डाल दूंगा, आहुति में दे दूंगा। तो भगवान तो समझ गए, तो इसीलिए भगवान ने जानबूझ करके जरासंध को जीत दिलाया और खुद रणछोड़ कहलाए। देखिए एक कहानी जो है, एक प्रसंग जो है
एक रणछोड़ बनने के अलग अलग कहानी है, अलग अलग प्रसंग आते हैं। आज जरासंध शिशुपाल को तो रोक लेता है, लेकिन रुक्मी को नहीं रोक पाता है। रुक्मी और तेजी से कहता है, नहीं, मैं प्रण लेता हूं, जब तक मैं अपनी बहन को वापस न लाऊं तब तक मैं अपना राज्य वापस न जाऊंगा। आज रुक्मी तेज से रथ हाँकता है। उधर सबसे आगे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ आगे रथ में है, पीछे से रुक्मी है, और उससे भी पीछे बहुत दूरी पे ही बलराम जी अपने सेनाओं को लेकर के आते रहते हैं। आज रुक्मी जो है पीछे से ही वाहन चलाना शुरू करता है। भगवान को तो बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान करे भी तो करे क्या, साला तो ठहरा। तो भगवान ने बाण निकाला और बाण निकाल करके धनुष पे चढ़ाया और ऐसी बाण छोड़ा जिससे क्या हुआ, रुक्मी का सर का बाल सब कटने लगा। बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण क्या कर रहे हो तुम, नाई बन गए हो क्या? विवाह हुआ नहीं कि अपने साले की नाई बन गया तुम? साले को मेहमानबाजी शुरू कर दिया। जब नजदीक में आके देखते हैं तो कहते हैं कृष्ण, नहीं भैया, मैं नाई नहीं बना हूं, मैं आपका भाई ही हूं। तो कृष्ण, बलराम जी कहते, कृष्ण तुम यह भी क्या कर रहे हो, ये हमारे साले हैं और ये रुक्मणी के भाई हैं, तो उसके भाई बहन के सामने तुमने रुक्मी को इस हालत में नाईगिरी कर दिया, उनके बाल काट दिए, अपमान कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे साले साहब हैं, इनकी इज्जत करो। आज दाव भगवान कृष्ण जो हैं बलराम जी को कहते हैं, दो भैया शुरुआत इन्होंने किया है। तो कहते ये शुरुआत तो करेंगे ही ना, इनकी बहन को तुम हर लिए। तो कहते बलराम जी, दो भैया आप ही संभालो जो संभालना है। आज रुक्मणी मैया जो है भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं, बलराम जी के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं भगवान आप हमारे भाई को जन्म जो है, हमारे भाई का मृत्यु मत कीजिए, क्योंकि जब ये इनका मृत्यु हो जाएगा तो हमारी भाभी विधवा हो जाएगी और हमारी भाभी जो है दिन प्रतिदिन नित्य नित्य रोएगी और हमें याद करेगी कि यही वो लड़की है जिसके बदले में मेरा सुहाग खत्म हो गया है, इसी के बदले मेरा सुहाग चले गया है। आज भगवान कृष्ण रुक्मणी जी आते हैं, बड़े सुंदर से उनका विवाह होता है, बड़े आनंद से विवाह होता है। पहले तो जब हरण करके आए थे तो वहां पे उनका राक्षस विधि से विवाह हुआ, और जब द्वारका पहुंचते हैं तो रुक्मणी के साथ उनका वैदिक विवाह होता है। आज रुक्मणी तथा कृष्ण भगवान का विवाह पूर्ण हुआ। बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय। आगे हम कथा कल देखेंगे। प्रद्युम्न जी संबरासुर का कैसे वध करते हैं, भगवान कृष्ण का और विवाह जो 7 और विवाह है, 16,100 और विवाह है, कैसे कैसे होता है। जाम्बवती जी के साथ सैमंतक मणि का कथा सुनेंगे, कृष्ण सत्यभामा का विवाह सुनेंगे, अन्य विवाहों का चर्चा होगा। कालंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सब के साथ भगवान कृष्ण ने पानी ग्रहण किया है, विवाह किया है, ये सब भी हम देखेंगे बड़े आनंद से। कल सप्तम दिवस है, जरूर आइए, जरूर कथा का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, श्री निताय गौर, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृषभानु दुलारी की जय, कृति कुमारी की जय, श्री श्यामा प्यारी की जय, श्री रुक्मणी मैया की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की जय।
जय जय श्री राधे।